सो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो मैं बताना चाहती हूँ, मैथ की किताब से समझाऊंगी मैं कि स्पाइरल नंबर्स क्या होते हैं। मतलब स्पाइरल से नंबर बचपन में ही व्यक्ति शुरू कर देता है। या बिजनेस एक वो बनाया हुआ है, एंजल एंजल नंबर, एंजल नंबर। तो इधर आ जाओ। मेमोरी कैन बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू कीप इंफॉर्मेशन। अब इसने क्या कहा है, द प्रोसेस of memory can be divided into 4 aspects। तो ये कह रहा है पहला एस्पेक्ट है सीखना, उसे रिटेंशन यानी कि उसे जज्ब करना और उसको भूल जाना, और दोबारा से उसको रिट्रीव करना यानी कि दोबारा से उसको याद आना। द फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड लर्निंग। रिटेंशन, द लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड फॉरगेटिंग। अभी कह रहा है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट, एक एक्सपेरिमेंट किया था इवान पावलोव ने, और इसने स्टडी किया था कि डॉग फूड इसने लिया था, और उसी टाइम जब भी वह डॉग फूड कुत्तों को देता था, एट द सेम टाइम ही ए बेल रैंग, यानी कि डॉग फूड आने से ही पहले वह एक घंटी को बजाते थे। तो ये निरंतर होने लग गया, ये मेमोरी, कुत्ते की मेमोरी डेवलप हुई है। द साइट ऑफ फूड मेड द डॉग माउथ वाटर, अनकंडीशन रिस्पॉन्स बिकॉज इट इज नॉट लर्न। उसको पता नहीं चला कि अभी मैंने खाना कि नहीं। फिर इसने जब रिंगिंग ऑफ बेल, जब बेल इसने रंग करी तो खाना आने से पहले ही उसका माउथ वाटर कर दिया, और उसने कंडीशन किया कुत्तों की लर्निंग को। और एक वीडियो यूट्यूब में भी है कि वो कहेंगे ईयर, कुत्ते के ईयर्स हैं जो वो एग्स कहेंगे, या कहेंगे हम घूमने चले, वी वेंट टू वॉक। इंटरनेट पे एक वीडियो है, तो कुत्ते को समझ जाएगा कि वो खड़े हो जाते हैं, उनके कान जैसे बैठे होते हैं ना, तो वो कान ऊपर खड़े हो जाते हैं। और मल्टी रिस्पॉन्स लर्निंग है टाइप राइटर से, पहले सीखो अल्फ़ाबेट्स, उसके बाद उसे टाइप करना। 4 टाइप ऑफ लर्निंग इज इनसाइट लर्निंग। तो पहले हम व्हेन वी लर्न और एक्सपीरियंस समथिंग, और इम्पल्स आर जनरेटेड, और ये है जैसे बच्चे ने कोई सीढ़ी चढ़नी है। इफ चाइल्ड में यूज ए स्टूल टू गेट ऑन द चेयर एंड देन यूज द चेयर टू क्लाइंब ऑन द टेबल। तो यही बता रहा है ये। तो उस मेमोरी का ये 4 चरण बता दिए इसने। मेमोरी, स्पीच, थॉट, साइट, हियरिंग एंड सेंसरी एरिया। इसको मेमोरी को ही इम्प्रूव करने के बहुत सारे तरीके आते होंगे शायद। मैं तो जो वही बताऊंगी जो मुझे पता इस किताब में लिखा हुआ है। ये तो केवल बता रहे हैं कि एक राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, वह जब इंक्रीज होता है एज 3 से 40 तक इंक्रीज होता है, और मेमोरी निरंतर समान रहती है, 40, 55 और 60 के बाद ख़त्म हो जाती है। और बोरिंग थिंग्स डिफ़िकल्टी से आती हैं, और इंटरेस्ट हो तो आसानी से आ जाती हैं, और मोटिवेशन भी होनी चाहिए। तो उसके बाद ये कह रहा है हाउ डू वी लूज मेमोरी, हाउ डू वी लूज मेमोरी। डिमनेशिया, एमनीसिया होता है, इल इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, ब्रेन, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ड्रिंकिंग इज मेमोरी इज सेड टू बी मेमोरी ट्रेस इज नॉट। तो अभी ट्रेस ऑसिलेटिंग पैटर्न और वेव और इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन हो गया, जैसे इस फॉर्म में होगा, स्पाइरल के फॉर्म में। अब स्पाइरल जो फॉर्म बता रही थी ना, जैसे ये अंधे लोगों का भी है कि वो कभी नहीं भूलते, जितना कम याद रखते हैं, यानी कि कम याद रखो तो, लेकिन ज़्यादा उसको याद ज़्यादा होता है, और टाइम पे याद आ जाता है उसको। इसलिए ज़्यादा पढ़ने वालों को बाद में कुछ भी याद नहीं रहता। तो
बात आती है वहाँ पे कि हमें जो चाहिए हमें वो उसमें अवेयर होना है। अगर ज़्यादा याद है और हम उसको लिख नहीं पा रहे तो फ़ायदा नहीं है। तो उसके लिए ये कह रहा है फ्लैश कार्ड। यानी कि मैं अभी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे 40 से 55 साल के लोगों की बात बता रही थी कि बचपन कहाँ से स्टार्ट होता है और बचपन में कैसी मेमोरी होती है, क्योंकि हमने कम चीज़ों को याद करना होता है, हमारे कम काम होते हैं बचपन में, तो हम अच्छी लाइफ जीते हैं। तो बचपन और उनका फ़र्क है। तो अभी ये जो रिवीजन कह रहे हैं ना, ये है छोटे बच्चों के लिए फ्लैश कार्ड्स से। कभी देखा होगा बच्चे जैसे छोटी छोटी आकृतियाँ बनाते हैं तो ऐसी ऐसी स्पाइरल आकृति भी बना देते हैं और उनको जोड़ देते हैं, क्योंकि उनका जो घुचे मुचे मारने होते हैं ना, उससे उनको काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो उसी विद्या के आधार पे ये है फ्लैश कार्ड। यानी कि छोटी उम्र में हम कंट्रोल कर सकते हैं। तुम अपनी मेमोरी को ट्रेन यानी कंडीशनिंग करना। हमारी मेमोरी को अपनी जैसी आर्ट बना हुआ है। ये 2 बटन बनाए हुए हैं, किसी ने यूज़ किए थे प्रोजेक्ट में। तो बच्चे को जैसे सब कुछ पता हो लेकिन एकदम से उसे क्या जवाब देना है, और लेकिन वही बच्चा फ्री माइंड होता है, जैसे तो बता देगा मैम वो जो आपने वैसे यूज किया था। यानी कि प्रेजेंट करना भी तो एक कला है ना। तो इसके लिए कह रहा है ये फ्लैश कार्ड होने चाहिए। फ्लैश कार्ड से बच्चे को मतलब कब बोलना है, अगर उसका ओरल से उसका एकदम उसका मान लो उसका इंटरव्यू टाइप का हो रहा है, ओरल हो रहा है, तो अगर वह बोल ही ना पाया तो उसको बोलना ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेलिंग चाहे ना आया, मैं अपने मेरे लड़का कम बोलता है, मुझे गलती बोल स्कूल, अब ये स्कूल है, तो अगर फ़ोटो होएगी तो हम उसी टाइम बोलेंगे ना स्कूल। ये होता है कि फ़ोटो देखने से एकदम बच्चा नर्सरी में बोलता है ये है मदर। अब ये सो रहा है। अब मेरा लड़का एक स्कूल में गया था तो मैडम को कह रहा, तो वो खरगोश की कहानी थी, उसमें खरगोश भाग रहा था। अब छोटे बच्चे को, कम से कम मेरा बच्चा 3 साल का था, तो उसमें वो मेरा लड़का जब कह रहा ना कि मैडम ये भाग रहा है, तो पूरा बोलता नहीं है, पूरा सेंटेंस नहीं बोला मेरे लड़के ने कि ये रैबिट है ये भाग रहा है, ऐसे नहीं बोला, सिर्फ वैसे बोला भाग रहा है। तो वो हंसने लगी भिवाड़ी के स्कूल में। तो मैंने सोचा अगर ऐसे मैडम है तो कैसे सिखाएगी। वो बच्चे कई बच्चे का गुजरती होता है कि वो बोलता कम है लेकिन उसे पता तो है ना वो कहानी किस चीज़ की है। हालांकि उसमें एक छोटा सा खरगोश बना हुआ था, कुछ और नहीं दिख रहा था, खरगोश और कछुए की कहानी ना, वो भागता हुआ दिख रहा था, फिर भी मेरे लड़के ने बता दिया भाग रहा है। अब यहाँ आगे क्या होते हैं और वो हंसने लग गई। और उसने इतने तन उघाड़ू कपड़े पहने हुए थे और अपना स्कूल खोला हुआ था इधर ओमेक्स सिटी में। और ये दूसरे को जैसे स्कूल खोले हैं ना, तो ज़रूरी होता है कि आपने साड़ी पहननी है या सूट पहनना है, जिस्म नहीं दिखना चाहिए। उससे भी बच्चे का ध्यान ना डाइवर्ट होता है। अब बात आ रही है इसकी कि जितना हम ये एक वाक्य बोलने में टाइम लगाएंगे जैसे न्यूमेरिकल होगा, उतने में तो अगर कोई न्यूमेरिकल ही सॉल्व कर दे तो हमारे न्यूमेरिकल होते थे, तो हम जैसे ये सोचे भी हम सब्जी में ये बनाएंगे और एक आदमी उसी टाइम बना दे, लेकिन थोड़ी सी कड़वी बनाए, थोड़ी सी नमक वाली बनाए, लेकिन ट्राई तो करना चाहिए। तो उसके लिए होते हैं फ्लैश कार्ड, यानी कि फटाफट ट्राई करो, एग्जीक्यूट करो, जैसे अर्थमेटिक प्रॉब्लम होती है, मैथ काम करता है जैसे वैसे। तो उसके लिए ये है, यहाँ पे ये कह रहा है रिवीजन करें, तो सारे विषयों की अगर रीडिंग कर ली, सारा आपने रेखांकित करी हुई किताब होती है साल के अंत में, तो फ्लैश कार्ड बनाए जा सकते हैं। अब ये फ्लैश कार्ड कैसे होते हैं बड़ी क्लास के लिए तो वही जाने। तो अब ये कह रहे हैं फ्लैश कार्ड क्या होते हैं, एक किसी भी विषयों के लघु और संगठित रूप जिसे विद्यार्थी खुद तैयार करते हैं। कागज के वर्गा चौरस वर्गा करें नहीं, स्क्वायर शेप में कागज होता है और एक वाक्य लिखा होता है। यानी कि एक डूबते को तिनके का सहारा, एक लाइन पता होगी तो वो उसको केवल याद कर लेगा, और वो जो सारी उसकी रामायण है ना वो उसको याद नहीं करेगा, ताकि वो खाते खाते भी वो एक लाइन उसे याद आ रही है, उसके बाद वो टॉयलेट कर रहा है तो भी उसे लाइन याद आ रही है, और वो सारी कहानी को याद नहीं कर रहा।
रंगीन पेंसिल्स का इस्तेमाल करने से बनाएं, क्योंकि अगर वो जब वहाँ पे अटेम्प्ट करेगा ना तब वो लिखने बैठेगा तो उसे अपने आप ऑटोमेटिकली याद आ जाएंगे। एक इसकी थ्योरम भी है कि स्पाइरल जो नंबर होते हैं ना वो ऐसे 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 चलते हैं, ऐसे 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 पाई 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 के डिरिचलेट थ्योरम जैसे कोई पैटर्न से चलते हैं। तो इसलिए कार्ड हो तो वो सारे अपने काम कर रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, स्टूडेंट सारे काम कर रहे हैं, कार्ड को बॉक्स में रखें तो उसको ये पता चल जाएगा। अब ये कह रहे हैं इकोनॉमिक का इस्तेमाल करने की कोशिश करें, पॉइंट्स में लिखें ताकि जगह का इस्तेमाल बेहतर ढंग से हो। कार्ड का आकार बहुत बड़ा ना हो, बड़े अक्षरों में लिखे, बहुत सारे लिखने की कोशिश ना करें। यानी कि जब आपको और काम है, स्टूडेंट सोचता है कि मैंने रोटी भी खानी है, सुबह मैंने जाना है, तो वो काम को वो पढ़ना उसके लिए आसान होता है क्योंकि उसकी हैबिट होगी है। लेकिन ब्रुश करना, सुनिए, ब्रुश करना, नहाना धोना उसको बहुत बड़ी एक आफत लगने लग जाती है। तो उस टाइम के लिए होते हैं कि वो खाली नहीं बैठना चाहता। जैसे ये बूढ़े लोग खाली नहीं बैठना चाहते तो उनके हाथ में कार्ड होते हैं, तो खाली ना बैठो, अपनी खाना खुना खाते रहो, तो ये कार्ड अपने पास में रखो।